My colleague Shweta is also joining us from Hathras. She's been reporting there for quite some days. And Shweta, more and more of the conspiracy, especially the political conspiracy around this case, is coming to light. Not just through Republic TV's sting operation, but for example, earlier you were trying to speak to the family of the victim. But it seems that political vultures, vested interests, vested groups have surrounded the family of the victim. They are the ones who are dictating which media speaks to them, what they say, dictating the statements that come out from the victim's family, completely, isolating the victim's family from others. In other words, they have as much question on what they are trying to hide as maybe the questions on the state government. देखिए बिल्कुल सही बात है ये कि यही कोशिश हो रही थी कि कैसे यहाँ का जो माहौल है वो ख़राब कर दिया जाए। कैसे घर के अंदर वो लोग मौजूद थे जिनका इंटेंशन ये था कि परिवार वालों के ज़रिए वो स्टेटमेंट इस तरीके का दें जिससे माहौल यहाँ का टेंस हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और आप यकीन नहीं करेंगे कि आज सुबह भी मैं विक्टिम फैमिली के घर पर गई। वहाँ पर मैंने देखा कि जब एंट्री होने लगी, रजिस्टर में पुलिस ने एंट्री करवाना शुरू कर दिया, वहाँ पर मेटल डिटेक्टर से चेकिंग होने लगी। उसके बाद वो तमाम लोग जो झूठे रिश्तेदार बन के आए थे, जो फ्रॉड थे, वो सारे भाग गए। यानी कि ये बिल्कुल क्लियर है कि घर के अंदर बैठ करके कैसे एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी हो रही थी। और इसी कॉन्स्पिरेसी का जब पता लगा तब वो चीज़ें सामने आई जो एक तरह से कहें आंखें खोलने वाली थी कि कैसे हाथरस को जलाने की कोशिश हो रही थी, सुलगाने की कोशिश हो रही थी, कास्ट पॉलिटिक्स यहाँ पर होने वाली थी। लेकिन ये नहीं हो पाया क्योंकि आज जब सुबह भी मैं घर गई तो मैंने वहाँ पूछा भी कि क्या कोई आउटसाइडर्स थे, क्या कोई जबलपुर से आया था, क्या कुछ आउटसाइडर्स लोग यहाँ पे रह रहे थे, क्या आप लोगों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा था। तो वो गांव के लोग इनोसेंट लोग हैं, उन्हें नहीं पता कि आखिर जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनका मकसद क्या है, उनका मोटिव क्या है। और यही वजह थी कि उनका फायदा उठाने की कोशिश हो रही थी। और आज जब हम गए तो हमने देखा वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। सीसीटीवी लगा हुआ था घर में जो दिखा रहा था कि अगर कोई आउटसाइडर आता है जिस पर शक होता है तो फिर कैसे उसकी पहचान उस सीसीटीवी के जरिए हो सकती है। लेकिन अब वहाँ की पिक्चर बदल चुकी है, हाथरस की पिक्चर बदल चुकी है, क्योंकि हाथरस में लोगों को ये समझ में आ चुका है कि एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी। हमारे सिस्टम के जरिए वो समझ में आया कि यहाँ हो क्या रहा था। दरअसल यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्लानिंग थी कि कुछ ऐसा कर दिया जाए जिसकी आड़ में उत्तर प्रदेश हाथरस जलने लगे, सुलगने लगे, जातीय हिंसा का शिकार हो जाए। लेकिन फिलहाल ये नहीं हुआ। और इस बात को लेकर के यहाँ के जो लोग हैं वो लगातार कह रहे हैं कि अगर रिपब्लिक मीडिया नहीं होता तो शायद ये हकीकत भी सामने नहीं आती और आज हाथरस में कुछ और हो रहा होता। लेकिन आज हाथरस की जो तस्वीर है वो बिल्कुल ये है कि यहाँ के लोग भी सजग हैं, जागरूक हैं और पीड़ित परिवार से वो रिश्तेदार जो संवेदना के नाम पर माहौल खराब रहे थे वो भी गायब हो चुके हैं। जी। The Uttar Pradesh police, of course, has made several arrests as far as the political conspiracy is concerned. They're also now looking for these fake family members who mysteriously planted themselves at the victim's house and were trying to control the statements from the victim's family and the narrative from there. Shweta, thanks a lot for joining us from the meantime.